जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। यानी मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन 16 जनवरी को करेंगे। तो 16 जनवरी को जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा उसके क्या परिणाम कुंभ राशि वालों को मिल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 16 जनवरी को दिन में दोपहर में 3:26 पर मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 3:26 पर ये मंगल जो है धनु राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो 16 जनवरी को जब मंगल 3:26 पर धनु राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे तो इसके कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों का राशिफल जानते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मंगल का गोचर जानते हैं कि मंगल का गोचर जब धनु राशि में होगा तो इसके कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे। मंगल को हम इच्छा, कर्म, ऊर्जा, जुनून, आक्रामकता, कामुकता आदि का कारक मानते हैं और मंगल को मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं ये, और काल पुरुष की कुंडली में ये पहले और 8वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल छोटे भाई बहन के कारक होते हैं और मंगल मांसपेशियां हैं शरीर में आपके और रक्त प्रवाह के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जिन पर मंगल का गहरा प्रभाव होता है। ज्यादातर ऐसा जातक लंबा और मजबूत होता है। साहसिक कार्य, रचनात्मकता का ग्रह माना जाता है। इनका धनु राशि में गोचर होगा। मंगल धनु राशि में काफी प्रभावशाली हो जाते हैं। ऐसे में सभी जातकों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आते हैं। मंगल का धनु राशि में जो गोचर होगा, जातकों के अंदर अपना कार्य करने की भावना बढ़ेगी, यानी कार्य को पूरे समर्पण के साथ सही समय पर कर पाएंगे वो। और ये गोचर अपने जातकों के दृष्टिकोण के लिहाज से मजबूत रहेगा और इस दौरान वे किसी भी चीज़ पर तब तक भरोसा नहीं करते हैं जब तक कि वो उसकी पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाते हैं। प्रामाणिकता साबित करने के लिए उनके सामने जुड़ी जरूरी तथ्य और आंकड़े जब तक उपस्थित ना हो तब तक वो उन चीज़ों को नहीं मानते हैं। और मंगल का धनु राशि में गोचर आपके कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस दौरान जातक खुद को दैनिक कार्यों में अपना मजबूती से करते हुए दिखेंगे, कार्यों को जल्दी से जल्दी निपटाते हुए दिखेंगे और जातकों का रुझान इस दौरान जोखिम भरे कार्यों की तरफ ज़्यादा रहता है। वो इस दौरान अपनी नई परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर उत्साहित रहते हैं। इस समय में एक मजबूत राय बनाते हैं और जो राय बनाते हैं उस पर काम करते हैं और किसी के सामने अपने विचार, भावना और अनुभव को साझा करने से परहेज करते हैं, यानी छुपाते हैं। लेकिन किसी भी बात को किसी के सामने रखने से नहीं हिचकते हैं। अगर कोई बात कहनी होती है तो खुलकर कहते हैं इस समय पर। और अध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा इनका मन रहता है। मानसिक रूप से दार्शनिक की तरह सोचते हैं। अपने जीवन को एक अलग नज़रिए से देखते हैं जो कि उनके जीवन को ज़्यादा शुद्ध और अलग बनाता है। तो मंगल का धनु राशि में गोचर थोड़ा सा आपको तार्किक बनाएगा, कार्यप्रणाली में विश्वास करने वाला बनाएगा, तर्क संगत बनाएगा और इस समय में यात्रा हो सकती है। मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं कुंभ राशि वालों के, और तीसरे भाव में मेष राशि है और 10वें भाव में वृश्चिक राशि है। तो इस गोचर के दौरान 10वें भाव का स्वामी जो है 11वें भाव में गोचर करेगा, यानी कि एकादश भाव में गोचर करेगा। एकादश भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। तो इस समय पर आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में सफलता मिलेगी और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे कुंभ राशि वालों को और अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इस समय आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे और आपके सहकर्मी भी आपसे खुश रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और धनु राशि में मंगल का जो गोचर होगा आपको अपने व्यापार के तरीकों में सुधार के साथ साथ उसे आगे बढ़ाने में भी आपको प्रोत्साहित कर सकता है। आपका मन काम में लगेगा, आप अपने काम को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और जिससे आपको धीरे धीरे लाभ भी होगा। और कुंभ राशि के लोग इस समय में अपना कोई अगर नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए समय है, अच्छा है। वो अपनी मेहनत से इस समय नया व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं।
जिसके बारे में उन्होंने पहले सोच रखा था, तो उस कार्य को इस समय वो अंजाम दे सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोचर की शुरुआत कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहने की उम्मीद है और इस समय आप लंबी अवधि का कोई निवेश भी कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और इस समय आप कुछ लाभदायक सौदे करने में भी सफल रह सकते हैं और व्यक्तिगत जीवन में कुंभ राशि के लोग इस समय अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश भी करते नजर आ सकते हैं, जिसका आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कुंभ राशि के जातक इस दौरान समाज में नए नए कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भी नजर आएंगे, जिससे उनकी सामाजिक छवि में सुधार देखने को मिल सकता है। अगर कोई पॉलिटिकल नेता वगैरह हैं, कुछ हैं, तो इस तरह आप इस समय सामाजिक छवि आपकी सुधर सकती है। और जो कुंभ राशि के लोग हैं, क्योंकि आप सामाजिक कार्यक्रमों में ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करेंगे, हालांकि समय ऐसा नहीं है, फिर भी आप कोशिश करेंगे। जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताते नजर आ सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको शारीरिक तौर पर वैसे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य की बदौलत आप अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन भी कर पाएंगे, यानी कार्य अच्छा करते नजर आएंगे। लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें, बहुत जरूरी होने पर ही आप यात्रा करें और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि आपकी लंबी यात्रा के योग भी हैं और अगर आपकी कोई लंबी यात्रा होती है तो यात्रा में सावधानी अवश्य रखें, जिससे कि आपको कोई भी स्वास्थ्य समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और आप अपने सभी कार्य करने में सफल हो सकते हैं इस समय पर, जो आप लंबे समय से करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने खान पान संबंधी बातों का भी ध्यान रखें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें और कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी चीज़ें ना करें जो कि आपके स्वास्थ्य को खराब करे। ये जो मंगल का गोचर कुंभ राशि वालों के आय भाव में होगा वो अच्छे परिणाम लाएगा। और आय भाव में मंगल का गोचर होगा, तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेमी प्रेमिका से संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय आप रोमांटिक रह सकते हैं और शिक्षा में भी इस समय आप ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शिक्षा में भी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसके परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। और अगर आप खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी इस समय आपको लाभ मिल सकता है। और प्रेमी प्रेमिका से संबंध अच्छे रहेंगे। बस आपको प्रेमी प्रेमिका से अहम नहीं दिखाना है, क्रोध नहीं दिखाना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने अहम को आगे नहीं आने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपको क्रोध से पेश नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार कारोबार करते हो, आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपका जो व्यापार कारोबार है और नौकरी है तो उसमें भी आपका अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इस समय के अनुसार सभी चीज़ों को जांच परख कर और देख कर ही चलना होगा, क्योंकि हर चीज़ को पूरी तरह से अच्छा कहना थोड़ा मुश्किल है इस समय के अनुसार। बाकी गोचर के हिसाब से आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना पूरी तरह से बनी रहेगी। और अगर आपका मंगल जन्म कुंडली में अच्छा है तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है जन्म कुंडली में, तो उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए इस समय पर आपको मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। और मंगल को ही बूंदी का प्रसाद या मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जाते हैं तो घर पर भी चढ़ा सकते हैं और अपने घर पर भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इनमें से दोनों उपायों में से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें, तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की कि जब मंगल का गोचर धनु राशि में होगा, वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो इसके क्या परिणाम कुंभ राशि वालों को मिलेंगे, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा
इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।